दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। आपका दोस्त और होस्ट केपी सिंह। और जैसा कि हम आज बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती पर, हमारे साथ में सुरेंद्र जी। और सुरेंद्र जी से हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक खेती को छोटे रूप में कैसे की जा सकती है। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सबसे पहले केपी सिंह जी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो ऑर्गेनिक खेती को लेकर और लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से हमारे बीच आए और ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम लोगों से बात की। तो हम सबसे पहले एक ऑर्गेनिक खेती के बारे में एक आपको छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती क्या चीज़ है। तो ऑर्गेनिक खेती है जीवों के लिए जीवों के द्वारा जीवनदायिनी पद्धति से की जाने वाली कृषि को ही हम ऑर्गेनिक खेती के नाम से जानते हैं। तो हम आइए इसके बारे में एक छोटा-सा हम आगे चर्चा करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हमारे भारत में और पूरे विश्व में क्या मायने रखती है। तो आज विश्व में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या बढ़ोतरी, और जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ में ही भोजन की आपूर्ति को लेकर जो मानव खाद्य श्रृंखला में भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड और जहरीले जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में कर रहा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो जो वो उत्पादन जो रासायनिक खाद वो जो अब ज़मीन में डाल रहा है उसका मानव जीवन पर और अपने पर्यावरण पर, हमारे पशुओं पर, हमारे जल स्रोतों पर इसका इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कि उसके साथ-साथ में अब जो हमारी ज़मीन है उसकी जो उत्पादक क्षमता है जिसे हम उर्वरकता बोलते हैं, वो भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो ऑर्गेनिक खेती का शुद्ध जो मतलब है वो यह है कि हमारी कृषि में रासायनिक खाद के बिना हम जो खेती करते हैं उसमें हम अधिक से अधिक जो अपने पारंपरिक स्रोत है जैसे जैविक खाद है, जैविक पेस्टिसाइड है, उनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करें, यही हमारी जैविक खेती के रूप में मिलती है। साथियों, हम जानेंगे सुरेंद्र जी से कि ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कैसे की जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक पारंपरिक किसान हो और एक जागरूक किसान हो तो ऑर्गेनिक खेती करना बहुत आसान है। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे पहले अपन को जो अपनी ज़मीन है उसको जितना हो सके उतना खाली छोड़ना पड़ेगा। 6 महीने या साल भर या 1.5 साल। अगर अपनी ज़मीन ज़्यादा भी बंजर है तो उसको कम से कम 2 साल खाली छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये खाली छोड़ने का जो मेरा मतलब है वो इस प्रकार से है, क्योंकि हम 15 से 20 साल से उसमें पेस्टिसाइडों का उपयोग कर रहे हैं। यूरिया, डीएपी, एसएसपी, फास्फोरस वगैरह का हम उसमें हर साल या हर 6 महीने में उसमें डालते आ रहे हैं। उससे उसकी जो उर्वरता शक्ति है, जो ज़मीन के अपने सूक्ष्म जीव हैं, वो काफ़ी हद मात्रा में या काफ़ी मात्रा में नष्ट हो चुके हैं। जिससे जो ज़मीन की उत्पादक क्षमता है वो बिल्कुल शून्य की तो ओर बढ़ रही है। तो जितना हम ज़मीन को खाली छोड़ेंगे उतना ही उस ज़मीन में जो ज़मीन के जीवाणु हैं वो बढ़ेंगे और जो उसकी उत्पादक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और उसी के साथ में अपन को क्या करना है कि जब ऑर्गेनिक खेती की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारे जो ज़मीन की मिट्टी है उसको हम प्रयोगशाला में, या आज सरकार ने प्राइवेट लैब्स स्टार्ट की है गाँव-गाँव में या पंचायत लेवल पे, वहाँ पे जाकर हम उसकी जाँच करवा सकते हैं। अगर हम उस मिट्टी की जाँच करवा देंगे तो जो किसान है उसको ये मालूम लग चल जाएगा कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कितना तो पोषक तत्व है और कितनी उसमें मात्रा में हम उसमें खाद और जल प्रबंधन जैसे सिंचाई की व्यवस्था है, कितनी अपन कर सकते हैं, और कितनी मात्रा में या किस प्रकार के बीज या कौन-कौन सी फसल या सब्जियाँ हम उसमें ले सकते हैं। तो ये अपना तो पहला काम तो सबसे पहले ये जो मैंने बताया वो करना है। उसके बाद जो दूसरा काम अपना आता है, वो आता है कि अपनी ज़मीन में जो ऑर्गेनिक खेती से पहले जैविक खाद को डालना। तो जैविक खाद आज हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैविक खाद में अपन को जो अपने वेस्टेज होता है अपनी खेती का, इसमें आते हैं अपने रूखड़े हैं या अपनी खेती में जो सब्जियां तोड़ने के बाद जो पेड़ बचते हैं अपने खेतों में, अपन क्या करते हैं कि उनको उखाड़ के और उनके आग लगा देते हैं। जो वो आग लगाते हैं वो बहुत गलत होता है, क्योंकि जो उसकी जो अवशेष बचते हैं वो अपनी ज़मीन के लिए बहुत घातक होते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो ज़मीनी अवशेष है उसको एक गड्ढे में डालना है। उसके साथ में अपना गाय का गोत्र है, गोबर है, इन सब का उपयोग करके अपन को ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद बनाकर तैयार करके खेतों में डालनी होती है।
जैविक खाद कई प्रकार से अपन तैयार कर सकते हैं। उसमें एक तो गोबर गैस है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैविक खाद है, आदि खाद को अपन बना के अपने खेतों में डालकर इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा काम है दोस्तों, अपन को क्या करना है कि वर्मी वो जैविक पेस्टिसाइड बनाना है। जैसे आज अपन क्या करते हैं कि जो अपने रासायनिक पेस्टिसाइड होता है उसका उपयोग अपन अधिक से अधिक करते हैं, और वो क्या करता है कि जो अपने ज़मीन की उर्वरता शक्ति है उसको कम करता है। जो ज़मीन में अपने सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको मारता है, और जो अपने पौधे की जो जड़ें होती है ना, उसमें जो जीव होते हैं उनको भी वो मारता है। इस प्रकार से जो हमारी ज़मीन की जो बंजर स्थिति है वो बढ़ती जाती है। तो अपन को क्या करना है कि अपने जो पेस्टिसाइड है वो जैविक तैयार करना है। जैविक पेस्टिसाइड तैयार करना एक बहुत आसान आसान मतलब अपने कार्य जो शैली है वो बहुत आसान है। उसके लिए अपन को क्या चाहिए, एक तो घड़ा चाहिए होता है, और उसमें नीम के पत्ते, करौंजा के पत्ते, अरड़ के पत्ते और छाछ, बेसन आदि चीज़ों को अपन एक घड़े में 7 दिन में डालकर 7 दिन में अपन जैविक पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। और उस पेस्टिसाइड को या तो किसी विशेषज्ञ से जानकारी लेके, या आप किसी किसान से जो जागरूक किसान उससे बात करके भी उसको पानी में मिलाकर उसका छिड़काव किया जाता है। और उस छिड़काव से जो अपने कीटनाशी जो लगते हैं ना फसल में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जैसे आज अपन क्या करते हैं कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है जो बाज़ार में अपन को बहुत महंगी मिलती है, उनका प्रयोग करते हैं। तो अपनी जो फसल की लागत है वो भी बढ़ती है, और हमें उस दवाई का बार बार छिड़काव करने से हमारी ज़मीन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अपन को क्या करना है कि जैविक पेस्टिसाइड का उपयोग अधिक से अधिक करना है। और अपन देखते हैं कि फिर 3 चीज़ होगी, तो चौथी चीज़ आती है अपन को जैविक की शुरुआत में, वो आती है खरपतवार की। तो आज अपन देखते हैं कि बाज़ार में इतने पेस्टिसाइड आ गए खरपतवार नष्ट करने के, जो आप पूछो मत हो। वो खरपतवार नष्ट तो कर देते हैं, लेकिन साथ में जो अपनी मूल फसल होती है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और फसल के साथ-साथ में अपनी ज़मीन को भी इतना नुकसान पहुँचाते हैं कि वो एक तरह से ज़हर है अपने ज़मीन के लिए। तो अपन को क्या करना है कि खरपतवार नष्ट करने के लिए अपन को जो गर्मी होती है जिसमें अपन ज़मीन खाली छोड़ते हैं, उसमें घेर जुताई करनी होती है, और घेरे जुताई करके छोड़ना होता है। उसके बाद में या तो आप निदाई कर सकते हो अपने फसल की, या फिर उसमें आप करौंजा है, नीम है और लहसुन के है, उनको लगाकर भी खरपतवार को हम काफ़ी हद मात्रा में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और खरपतवार के लिए अपन को एक काम ये भी करना है कि दोस्तों, जो अपने रेवड़ की खाद होती है उसको डायरेक्ट अपन खेत में ना डालें, क्योंकि अगर अपन ने डायरेक्ट उसमें खेत में डाल दिया तो उसमें काफ़ी मात्रा में खरपतवार के बीज होते हैं। जो अपन जब फसल का अवशेष डालते हैं उसमें कूड़े में, तो उसमें जो खरपतवार के बीज है वो भी मिले होते हैं। तो अपन को क्या करना है कि अधिक से अधिक मात्रा में या तो वर्मी कंपोस्ट खाद डालें, या अपने द्वारा बनाई गई प्राकृतिक खाद जो बिल्कुल छनी हुई हो और बुरादे की तरह हो, उसको डालना चाहिए, ताकि खरपतवार उसमें बिल्कुल नष्ट हो जाए। और जो अपना जो केचुआ होता है ना दोस्तों, वो किसान का सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि जो क्या होता है कि जब अपन केचुए की खाद बनाते हैं तो जो उसमें हीट होती है ना, उससे जो खरपतवार के बीज होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो ये काम अपन को करना है। तो ये चारों पाँचों चीज़ें को अपन आसानी से अपने घर पर या खेत पर तैयार करके अपने खेत में डाल सकते हैं, और एक ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग करें, और बाज़ार पे कम से कम निर्भर हो, क्योंकि जो अपनी खेती की लागत बढ़ती है वो बाज़ार से ही बढ़ती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो नए वीडियो वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।